प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिवर इंजीनियरिंग। जो है हम लोग तो डिस्कस कर ही रहे थे। तो देखो, रिवर इंजीनियरिंग एक इलेक्टिव पेपर है और इलेक्टिव पेपर आपको भी पता है कि हर कॉलेज में अलग अलग लिया जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में ये पेपर लिया गया है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इन रिवर। रिवर में सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वेड लोड। वेड लोड जो है डिस्क्राइब करता है पार्टिकल्स इन ए फ्लोइंग फ्लूइड दैट आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द वेड। वेड लोड इज complementary to suspended load and was load. Generally, bed load downstream will be smaller and more rounded than bed load stream. इस प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीम फिनिंग कहते हैं। दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन एंड abrasion which results from stones colliding with each other and against river channel. This remaining the rough textures and reducing the size of particles. अगला है सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड इज द पोर्शन ऑफ सेडिमेंट दैट इज कैरिड आउट बाय फ्लूइड, जो कि फ्लूइड के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है फ्लो, विच सेटल्स स्लोली इनफ सच दैट इट ऑलमोस्ट नेवर टचेज द बेड, जो कि बेड को टच नहीं करता है। It is maintained in suspension by turbulence in the flowing water and consists of particles generally of fine sand, silt and clay size. अगला है वास लोड। Part of suspended load which is composed of particles size smaller than those found in appreciate quantities in the bed material. It is in near permanent suspension and therefore it is transported through a stream without deposition, माने बिना डिपोजिशन के वो आपका होता है। द डिस्चार्ज ऑफ वास लोड, जो डिस्चार्ज होता है वास लोड का थ्रू रीच डिपेंड्स ओनली द रेट with which these particles become available in the catchment area and not on the transport capacity of flow. अगला है हाइड्रोलिकली स्मूथ। सरफेस irregularities are small and are totally submerged in laminar sublayer. Surface irregularities become very small in comparison to the water depth. जो सरफेस irregularities होता है become very small in comparison to the water depth. तो जो हाइट होता है, हाइट ऑफ रफनेस एलिमेंट वो, और जो थिकनेस ऑफ लीनियर सब लेयर होता है वो। तो जो पार्टिकल होता है वो हाइट ऑफ रफनेस एलिमेंट होता है और जो वाटर के फ्लोइंग टॉप से जो बेड होता है वो सब लेयर आपका होता है लेमिनार का। हाइड्रोलिकली रफ, जो रफनेस हाइट होता है वो एक्सटेंड करता है एबव लेमिनार सब लेयर, है ना, वो लेमिनार सब लेयर के होता है। तो जो रिलेटिव रफनेस होता है, जो रिलेटिव रफनेस होता है इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डी। जो रिलेटिव रफनेस होता है आर रिलेटिव इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के बाई डी, जहां पे के जो है ये मेजर करता है रफनेस को यानी पार्टिकल डायमीटर को, और डी जो है डेप्थ ऑफ रिवर को। तो आर ई इफेक्ट, आर ई स्टार लेस देन यानी रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है
5 से कम है, रेनॉल्ड्स नंबर 5 से कम है तो हाइड्रोलिकली स्मूथ होता है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 70 है तो हाइड्रोलिकली रफ होता है। लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन इक्वल टू या फिर 70 मतलब 70 से कम और 5 से बड़ा होता है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल। तो जो टोटल सेडिमेंट लोड होता है वो कैलकुलेट किया जाता है वेड लोड प्लस सस्पेंडेड बेड मटेरियल लोड प्लस वॉश लोड। Patterns of sediment transport in river. Patterns of sediment transport in river. According to pattern of movement, bed load and suspended load. जो bed load और suspended load होता है वो according to particle size, its origin and effect in फ्यूवियल प्रोसेस, बेड मटेरियल लोड एंड वाश लोड। जो वेड मटेरियल लोड होता है डायरेक्टली सप्लाइड किया जाता है फ्रॉम बेड। वाश लोड इरोडेड एंड वाश्ड फ्रॉम अपलैंड वाटर शेड जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू चैनल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड हार्डली गेट्स डिपोजिटेड इन चैनल। और चैनल में वो क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है, मतलब वहीं पे जम जाता है। सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड जो है जब सेडिमेंट टू सपोर्ट बाय टर्बुलेंट एडीज तो हमारा सेडिमेंट लोड होता है और इसका मूवमेंट होता है इन सस्पेंशन। बेड लोड move in the form of sliding, rolling and saltation। जो जोन होता है is close to bed surface, thickness is 1 to 3 times of the particle diameter and zone is called bed surface area। जो जोन होता है वो उसको बोलते हैं बेड सरफेस लेयर या एरिया। कह सकते हैं कि भाई बेड का जो सरफेस लेयर या एरिया होता है वो वाला। Laminated load, laminated load sediment that joins the motion from surface subsurface regions under high shear stress condition। जो सेडिमेंट मोशन होता है कैन बी व्यूड, वो व्यूड किया जाता है एज ए कंटिन्यूअम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एक्सचेंज बिटवीन लोड। लोड में जो सेडिमेंट मोशन होता है उसके कारण से कंटिन्यूअस चेंजेस या एक्सचेंज जो है देखने को मिलता है। एक्सचेंज होता क्या है? तो बेड लोड और सस्पेंडेड लोड में वेड मटेरियल लोड और वाश लोड, सस्पेंडेड लोड एंड वेड मटेरियल यानी व्हेन लार्ज एडी स्वीप्स ओवर द रिवर बेड, यानी रिवर बेड पे बहुत ज्यादा लार्ज एडी जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में बेड लोड सस्पेंडेड लोड में बदल जाता है या बेड मटेरियल लोड या में आपका वाश लोड में चेंज हो जाता है या फिर सस्पेंडेड लोड वेड मटेरियल में चेंज हो जाता है। मतलब एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज या एक्सचेंज आपका हो जाता है यहाँ पे। एट लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी पे जो सेडिमेंट होता है स्लाइड करता है और मूव करता है इन सेल्टेशन। एज वेलोसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता है सस्पेंडेड लोड इंक्रीज कर जाता है। जो सस्पेंडेड लोड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो फॉर एन ऑर्डिनरी रिवर, ऑर्डिनरी रिवर के लिए जो फाइनर पार्टिकल होता है वो मूव करता है इन सस्पेंशन। किसमें? सस्पेंशन में मूव करता है। और कोर्सर पार्टिकल जो है मूव करता है एज ए बेड लोड। मतलब जो पतले पतले पार्टिकल होता है वो सस्पेंड हो जाता है और जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं रिवर में वो नीचे बेड पे दबकर वो अपना रोल करके धीरे 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 आपका फ्लो करता है। सीओडी जो कंडीशन होता है फॉर सेडिमेंट इनिशिएशन यूजिंग shear velocity as the मेन पैरामीटर। shear velocity जो स्क्वायर रूट होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग वेलोसिटी। आपका ये एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, इस ग्राफ को आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्स एक्सिस पे आपका जो है डायमीटर दिया गया डी इन एमएम और वाई एक्सिस पे आपका जो है फॉल वेलोसिटी ऑन
थ्रीशोल्ड शेयर वेलोसिटी दिया गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ है जो कि आपका बता रहा है सस्पेंडेड लोड मोशन कहाँ पे आएगा, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट डाउनस्ट्रीम में ये एरिया आएगा और ये सेडिमेंट डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ के माध्यम से आपको दिया गया कि सी पॉइंट से डी पॉइंट कनेक्ट हुआ, ई से एफ हुआ और ए से बी कनेक्ट आपका हो गया। जोन ऑफ सेडिमेंट मूवमेंट, जोन्स ऑफ सेडिमेंट मूवमेंट बिलो कर्व DOE, fall velocity of sediment greater than vertical component of fluctuating velocity से sediment settles u star less than equal to u star c, यानी settled sediment accumulates on bed पे accumulate आपका हो जाता है बिटवीन CO एंड OE, है ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये O है, ठीक है। तो CO एंड OD, CO एंड OD नहीं, CO एंड OE, CO एंड OE, ये जो एरिया है ये इसमें आपका फॉल वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंट लेस देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी होता है, जहां पे सेडिमेंट रिमेन्स इन सस्पेंशन एंड नो एक्सचेंज विद bed sediment, and between DO and OF turbulence is not strong enough for sediment suspension, sediments move as a bed load। तो जो सेडिमेंट होता है वो वेड पे आपका जो है फ्लो करता है। एवं CO एंड OF के ऊपर बेड लोड एंड सस्पेंशन लोड को एग्जिस्ट करता है। हायर द शियर वेलोसिटी मोस्ट सस्पेंडेड लोड, है ना, सस्पेंडेड लोड जो है आपका ज्यादा होगा। सील्ड कर्व्स, सील्ड्स कर्व, तो जो सील्ड्स कर्व है ये आपका एक्स एक्सिस पे अगर बात किया जाए तो u प्लस डी बाई वी, एंड वाई एक्सिस पे होता है टाउ नोट डिवाइडेड बाई वाई एस माइनस वाई। तो यहाँ पे 0.1, ये 0.1, 0.01, 1, 10, 100 एंड 1000 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीजें जो है आपका यहाँ पे ग्राफ से बता रहा है कि सील्ड कर्व किस तरीके से बनता है। जो सील्ड हैं उन्होंने 1936 में फंक्शन दिया था फॉर इंसिपिएंट मोशन ऑफ नॉन कोहेसिव यूनिफॉर्म सेडिमेंट। तो टाउ नॉट डिवाइडेड बाई वाई एस माइनस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू स्टार डी डिवाइडेड बाई वी। तो टाउ नॉट जो है थ्रीशोल्ड ड्रैग फोर्स, वाई एस जो है यूनिट वेट ऑफ सेडिमेंट, एंड वाई जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड वी जो है काइनेटिक विस्कोसिटी आपका होता है। तो सील्ड्स कर्व इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो सील्ड्स कर्व है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे ये बनाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात किया जाए सील्ड कर्व का तो सैडल शेप्ड का होता है, फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू 10 टाउ नोट डिवाइडेड बाई वाई एस माइनस वाई का होल इंटू डी, ये मिनिमम होता है इसका वैल्यू। फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2 टाउ नोट डिवाइडेड बाई वाई एस माइनस वाई इंटू डी, ये प्रोपोर्शनल होता है टू रेनॉल्ड्स नंबर के पावर माइनस 0.3 के। एंड रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1000 है तो टाउ नोट डिवाइडेड बाई वाई एस माइनस वाई इंटू डी हैज ए कांस्टेंट वैल्यू जो कि 0.045 होता है। इफ u प्लस u स्टार डी डिवाइडेड बाई v ग्रेटर देन 10 है तो जो ग्रेन वेट होता है एंड इंसिपिएंट ड्रैग फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है। आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया रिवर इंजीनियरिंग में, ये सारे पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपको इन तमाम बिंदुओं पे प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, उसका प्रॉपर डाउट्स को आपका सॉल्व किया जाएगा ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में बेहतर मार्क्स अचीव कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।